बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो जैसे बाकी घुंघरू तोड़ रहे होंगे वैसे घुंघरू तोड़ूं और बोलूं कि फलां फलां स्टॉक बताए थे वो सारे कैप हो गए, देखें ये हुआ वो हुआ। और दूसरी मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको हकीकत बताई जाए और कुछ नई चीजें आपके सामने रखी जाएं। तो मैं हमेशा से दूसरा ही ऑप्शन चूज करता हूं कि ताकि कल को अगर मैं कुछ वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, आप कहीं पे भी हो, ये चीजें आपके सामने हो, आपने ऑब्जर्व की हो, तो आप खुद स्टांस ले सकें, खुद एक नया प्लान तश्कील दे सकें। आज के सेशन की अगर बात करें तो आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी तकरीबन 532 पॉइंट के साथ, और यही इंडेक्स का आज का लो लेवल था। उसके बाद इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जो आप कह सकते हैं कि एक बुल ट्रेंड था, एक बुल मार्केट थी, तो बुल की इससे अच्छी मिसाल नहीं हो सकती। देख लें कि आज जो बुल था आपकी मार्केट का संडा था, उसके साथ आज रॉकेट बांध दी उन्होंने और वो बेचारा बस आसमान की बुलंदियों को छूता रहा। और इंडेक्स ने आज का ऑल टाइम हाई बनाया 76,338 पे, जिधर इंडेक्स ने 3541 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर है 76,208 पे, जिधर इंडेक्स ने 3410 पॉइंट गेन किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 344 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में। उसके बाद अगर देखें तो इंडेक्स ने आज मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो पॉइंट है वो एक दिन में गेन किए हैं। इससे पहले इंडेक्स एक दिन में 1277, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 2200, 2446 तक जो है पॉइंट एक दिन में गेन कर चुका था। आज इसने एक दिन में 3411 पॉइंट गेन किए हैं। अब ये 3400 पॉइंट हमारे लिए बेहतर है या नहीं बेहतर, इस पे आगे चल के बात करता हूं। अच्छा, इस सब चीजों की वजह देखें, जो आज का एक सेशन अच्छा सेशन आपका क्लोज हुआ या अच्छा सेशन आज का था, उसके पीछे एक वजह थी कि एक डर का माहौल था। पहले बजट को लेके काफी अबहाम थे, काफी चीजें थी, अफवाहें थी कि ये टैक्स लग रहे हैं, वो टैक्स लग रहे हैं। उसकी बेस पे इंडिविजुअल्स डर के माल बेची जा रहा था। एक दिन में 2200 पॉइंट लूज करवाए इंडेक्स को, उसके बाद 400 पॉइंट लूज करवाए, तकरीबन 3000, 4000, 4500 पॉइंट आपके इंडेक्स को इंडिविजुअल्स नीचे लेके गया। तब भी मैं आपको कहता था कि इंडेक्स ने कहीं नहीं जाना, इदारे आपके बाइंग कर रहे हैं, लिहाजा डर के माल ना बेचिएगा, इंडेक्स इंशाल्लाह रिकवरी कर जाएगा। लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें ये बात की थी कि इंडिविजुअल्स पैनिक में बहुत सा माल बेच चुका है। अब इंडिविजुअल्स को कोई ग्रीन सिग्नल चाहिए, कोई पॉजिटिव खबर चाहिए जिसकी बेस पे वो बाइंग पे आएगा। तो कल बजट अनाउंस हो चुका, बजट पेश कर दिया गया। तो कल जो बजट पेश किया गया उसमें डरने वाली बात एज सच कोई नहीं थी। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था, एक पॉजिटिव खबर थी इंडिविजुअल्स के पास, जिसकी वजह से आज इंडेक्स ने इतने पॉइंट गेन किए और एक एग्रेसिव बाइंग इंडेक्स में देखने को मिली। तो अब देखें इसके आगे दो चीजें हैं। अगर तो आज इंडिविजुअल्स ने माल लिया है और इदारों ने दिया है, इदारों ने सेलिंग की है, फिर तो ठीक है, ऐसा ही होना था और पहले भी ऐसा ही होता रहा है। पहले इदारे जो डर के इंडिविजुअल्स बेचता था वो बाय करते थे और बाद में वही माल इंडिविजुअल्स को देते थे। अगर आज ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आज इदारों ने फिर बाइंग की है और इंडिविजुअल्स ने माल दिया है जैसा कि पीछे चला आ रहा था, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि अगर आज भी इदारों ने माल बाय किया हुआ और इंडिविजुअल्स ने सेल किया हुआ, तो फिर नेक्स्ट आपके पास सेल करने को, प्रॉफिट करने को कुछ नहीं बचेगा। सारा का सारा माल इदारों के पास जमा हो चुका होगा, फिर वो अपने मनमाने रेट पे, अपनी मर्जी के रेट पे माल बेचेंगे, जो कि एक बहुत ही डरावनी सी सिचुएशन बन सकती है। अभी फीपीलीपी नहीं आया, तो मेरी तो दुआ है कि आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की हो और इदारों ने सेलिंग की हो। आप टॉप एक्टिव स्टॉक देखिए। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि जहां तक घुंघरू तोड़ने की बातें हैं वो ठीक है, वो उनके साथ सूट करती हैं, पेड ग्रुप वालों के साथ, और जिन्होंने आपको खींच के अपनी तरफ लेके जाना होता है उनके साथ वो सूट करती हैं। मैंने शुरू से इस चीज को कभी भी तरजीह नहीं दी, लेकिन आज के सेशन से मैं दिली तौर पे खुश नहीं हूं। एक ही दिन में इंडेक्स का 3500 पॉइंट गेन करना मुझे नहीं लगता कि ये हमारे हक में बहुत बेहतर था। इसका क्या फायदा हुआ हमें? GHNI कैप हुआ, साजगार कैप हुआ, OGDC कैप हुआ, PPL कैप के पास गया,
उसके बाद बाकी कुछ स्टॉक थे वो कैप हुए। तो ये जो कैप होने वाले नताइज हैं ये हम इंडेक्स के 1500 पॉइंट जो पॉजिटिव में रहने के साथ भी हासिल कर सकते थे। उसका फायदा ये होता कि आज 1000 पॉइंट प्लस रहता है इंडेक्स, कुछ चीजें आज कैप होती, कुछ स्टॉक आज कैप होते, फिर कल नेक्स्ट दूसरे सेशन में इंडेक्स 1000 पॉइंट और गेन करता, फिर कुछ और कैप हमें देखने को मिलते, हो सकता था यही GHNI यही गेल कल फिर लॉक होते। उसके बाद तीसरे सेशन में फिर इंडेक्स 1000 पॉइंट गेन करता और कुछ और स्टॉक हमें कैप होते हुए नजर आते। तो ऐसे हम इन 3500 पॉइंट्स का ठीक तरह से फायदा उठा सकते थे। सेक्टर वाइज अगर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स ने आज पॉइंट गेन किए, तकरीबन 1095 पॉइंट। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 592 पॉइंट, उसके बाद फर्टिलाइजर ने 454 पॉइंट, सीमेंट 446 पॉइंट, पावर जनरेशन ने 257 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर 114 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 100 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 91 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक्स 67 पॉइंट और ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 52 पॉइंट। माइनस साइड पे देखें तो टेक्सटाइल है और उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर। स्टॉक वाइज अगर देखें तो MCB, हबको, OGDC, UBL, FFC, लक, PPL, BHL, MEBL, ईफर्ट ने पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूट किए और माइनस साइड पे कोलगेट, ILP। जिस टाइम फीपीलीपी में ये अपलोड कर रहा हूँ तो एक हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, किसी की इयादत करनी थी, तो इसलिए थोड़ी सी वॉइस का मसला होगा मेरे ख्याल से, लेकिन चलें गुजारा करते हैं। फीपीलीपी अगर आज का देखें तो बैंक्स ने सेलिंग की है 5.72 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 1.67 मिलियन की, कंपनीज की आज की बाइंग है 8.09 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 1.40 मिलियन की। और तीसरा दिन है कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है मुसलसल सेलिंग पे है, लेकिन कर थोड़ी थोड़ी सेलिंग रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्हें उनके जो मतलूबा रेट हैं वो नहीं मिल रहे, या ऊपर जाके सेल करना चाहते होंगे। उसके बाद इंडिविजुअल्स की अगर देखें तो आज सेलिंग है 4.88 मिलियन डॉलर की, और इसी चीज़ का मुझे डर था। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की आज सेलिंग है 2.02 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 7.42 मिलियन की, MBFC की सेलिंग 0.08 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 1.09 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 1.98 मिलियन की। तमाम इदारे और जो आपके इंडिविजुअल्स हैं वो सब सेलिंग पे, और बाय किया है सिर्फ 2 बंदों ने, म्यूचुअल फंड ने और उसके साथ कंपनीज ने। तो इसी चीज़ का डर था कि इदारों के पास माल जमा हो रहा है, इंडिविजुअल्स भी बेची जा रहा है, बाकी भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। जो होना यही है, जब उनके पास माल जमा हो जाएगा इंस्टीट्यूशन के पास, तो जितनी देर तक उनको उनके मतलूबा रेट नहीं मिलेंगे वो सेल नहीं करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी आपको ये देखने को मिलेगी कि अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स हमारा बड़ा बूम बूम करके ऊपर जाए, तो वो चीज़ एक नज़र आ रही है कि आपका इंडेक्स अब बूम करके ऊपर जा सकता है। क्योंकि अगर आज जिस रेट्स पे कंपनीज ने और म्यूचुअल फंड ने बाइंग किया है, ये इस रेट पे देंगे तो नहीं। तो देखिए अब नेक्स्ट क्या सिनेरियो बनता है। करना यही है कि जो होल्डिंग है आपके पास उनको आप होल्ड कर सकते हैं, जो ज़्यादा अपसाइड स्टॉक निकल चुके हैं उन्हें स्टॉप लॉस उनके साथ यूज़ करें। स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। अगर आपने नहीं बेचना, आप देखना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन कहाँ तक ऊपर लेके जाना चाहते हैं इन चीज़ों को, तो आप स्टॉप लॉस के साथ और अपनी होल्डिंग जो है अपने पास होल्ड रख के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल देखते हैं, लास्ट सेशन है, उसके बाद आगे ईद की छुट्टियां और बाकी चीज़ें होनी हैं, तो देखते हैं इंशाल्लाह कल प्रॉफिट टेकिंग पर तो जो देंगे। और अगर कोई स्टॉक बहुत नीचे मिलता है, कोई डिप में या कोई जलील होता हुआ, तो उसको अप्रोच करेंगे और बाय करेंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।